बहुत पुराने समय की बात है। एक गांव में कृष्णा नाम का एक बहुत ही सुंदर लड़का रहता था और वह लड़का हमेशा बहुत ही खुश रहता था। और कृष्णा अभी 10 साल का ही था। कृष्णा अपने 2 बड़े भाई भाभी और अपनी एक बूढ़ी माँ के साथ ही रहता था। लेकिन कृष्णा के पिताजी की अभी कुछ ही महीनों पहले किसी वजह से मृत्यु हो गई थी और उनकी वजह से अब कृष्णा की माँ भी बीमार रहने लगी थी। लेकिन कृष्णा अपनी माँ का खूब ध्यान रखता था, मगर शायद कृष्णा की दोनों भाभी अपनी सास का बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखती थी और वो उन्हें वक्त से खाना भी नहीं देती थी। इसके बारे में एक दिन कृष्णा ने अपने दोनों भाइयों से अपनी भाभी की शिकायत भी लगाई, मगर उसकी भाभी ने उल्टा उसकी ही शिकायत लगा दी और अपने पतियों से ये कहा कि आज कृष्णा ने उन्हें बहुत ही उल्टा सीधा कहा और वो दोनों झूठ मूठ रोने भी लग गई। अपनी पत्नियों को रोता देख कृष्णा के दोनों भाइयों ने कृष्णा की खूब पिटाई भी लगा दी। तभी उसकी बीमार माँ ने कहा कि बेटा इसे मत मार, इसकी कोई भी गलती नहीं है। और बेटा आज तक तेरे पिताजी ने भी कृष्णा पर कभी हाथ नहीं उठाया, क्योंकि जब इसका जन्म हुआ था तब एक पंडित ने हमसे ये कहा था कि ये बच्चा हमारे घर में बहुत ही शुभ है और जब तक ये हमारे घर में रहेगा तब तक हमें कभी कोई किसी बात की कमी नहीं हो सकती। इसलिए आज तक कृष्णा के रहते अपने घर में कोई भी परेशानी नहीं आई। इसलिए बेटा अपने छोटे भाई कृष्णा पर कभी हाथ मत छोड़ना। तभी कृष्णा के दोनों बड़े भाइयों ने अपनी माँ को भी डांटते हुए कहा कि माँ तुमने ही इसे इतना सिर पर चढ़ा रखा है, इसलिए ये बहुत बिगड़ चुका है। ये कहकर वो दोनों अपनी अपनी पत्नियों के साथ अंदर कमरे में चले जाते हैं। उसके बाद कृष्णा अपनी माँ के गले से लगकर खूब रोता है और कहता है कि माँ मेरी कोई भी गलती नहीं थी। तभी कृष्णा की माँ रोती हुई उससे कहती है कि मुझे पता है कृष्णा, इसमें तेरी कोई भी गलती नहीं है और तू रो मत बेटा, अब चल हम खाना खा लेते हैं। तो जैसे ही कृष्णा और उसकी माँ रसोई घर में खाना लेने गए तो वहाँ उन्होंने क्या देखा कि रसोई में सिर्फ एक ही रोटी बनी हुई रखी थी। ये देखकर कृष्णा की माँ की आंखों में आंसू आ गए और टोकरी के अंदर एक ही रोटी को देखकर कृष्णा और उसकी माँ दोनों ही समझ गए कि उनके लिए खाना नहीं बचा। तभी कृष्णा ने अपनी माँ से कहा कि अरे माँ, मैं तो भूल ही गया कि मैंने तो कब का ही खाना खा लिया था। लेकिन उसकी माँ उसे देखकर सब समझ जाती है और वो भी कृष्णा से यही कहती है कि बेटा मैंने भी कब का ही खाना खा लिया। तभी वो दोनों ही भूखे ही सो गए और वो एक रोटी धरी की धरी रह गई और कृष्णा की माँ पूरी रात अपने पति को याद करके बहुत रो रही थी। तभी सुबह हो जाती है और कृष्णा की भाभी अपने पति के आगे बड़बड़ाती है और कहती है कि देख लो दोनों माँ बेटे किस तरह से घोड़े बेचकर सो रहे हैं। तभी उसकी आवाज़ सुनकर कृष्णा और उसकी माँ उठ जाते हैं। तो उसकी बड़ी बहन ने कहा कि कुछ काम धाम तो है नहीं इनको और जंगल जाकर लकड़ियाँ भी हम बहनों को ही लाना पड़ता है। इस बात पर कृष्णा के भाई को बहुत ही गुस्सा आ गया और उसने कृष्णा से ये कहा कि कृष्णा आज से तू खुद ही जंगल जाकर लकड़ियां लेकर आएगा, वरना तुझे इस घर में खाना नहीं मिलेगा। इतना सुनते ही कृष्णा की माँ ने अपने बड़े बेटे से कहा कि बेटा कृष्णा अभी कितना छोटा है और वैसे भी ये भाभीयों का कुछ ना कुछ काम तो करता ही रहता है, तो इसे जंगल में भेजने की क्या जरूरत है। तभी उसके बड़े बेटे ने कहा कि माँ तुम चुप रहो, इस घर में हम भी तो खेतों में जाकर काम करते हैं, तो ये कुछ लकड़ियाँ जंगल में जाकर नहीं ला सकता। तो उसकी माँ ने आंखों में आंसू लिए कहा कि बेटा जंगल में तो कितना खतरा है और अपना कृष्णा कितना छोटा भी तो है। तभी कृष्णा की भाभी की अंदर से आवाज़ आती है और वो कहती है कि आज खाना बनाने के लिए घर में एक भी लकड़ी नहीं है। तभी कृष्णा ने आंखों में आंसू लिए कहा कि भैया मैं जंगल से लकड़ियां लेकर आ जाऊंगा,
मगर आप भाभी जी से कह देना कि वो माँ का ख्याल रखेंगी और इन्हें वक्त पर खाना भी दे देंगी। ये सुनते ही कृष्णा की भाभी गुस्से में चिल्लाती हुई बाहर आती है और वो कृष्णा का कान जोर से मरोड़ देती है और ये कहती है कि तुम्हारे कहने का मतलब क्या है कृष्णा? क्या मैं तुम्हारी माँ का बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखती? तभी कृष्णा का कान मरोड़ते देख कृष्णा की माँ ने अपनी बहू के एक थप्पड़ मार दिया। थप्पड़ खाते ही उसकी बहू रोती हुई अपने कमरे में चली गई। उसके जाते ही कृष्णा के भाई ने गुस्से में कृष्णा का हाथ पकड़कर कहा कि आज से तू ही जंगल से लकड़ियां लेकर आएगा। तभी उसी वक्त कृष्णा बिना कुछ खाए ही जंगल में लकड़ियां लेने चला जाता है और पीछे से उसकी माँ उसके लिए बहुत ज़्यादा रोती रहती है और रोते रोते वह बेहोश हो जाती है। अब कृष्णा जंगल में लकड़ियां लेने चला गया था और वह लकड़ियां इकट्ठे करते करते जंगल के बीचों बीच पहुंच गया। लेकिन कुछ ही देर में कृष्णा को बहुत तेज प्यास लगी और वैसे भी उसने कल रात से कुछ भी नहीं खाया था और वह पानी ढूंढने के लिए जंगल में बहुत आगे तक निकल गया और कुछ ही दूर उसे एक नदी दिखाई दी जहां उसने जी भरकर पानी पिया और पानी पीकर कृष्णा वहीं नदी के किनारे सो गया। और जब वो उठा तो जंगल में बहुत ही अंधेरा हो चुका था। अंधेरे को देखकर कृष्णा बहुत डर गया था और शायद वह अपने घर का रास्ता भी भूल गया था। तभी अचानक जंगल में बहुत तेज बरसात होने लगी और बरसात इतनी तेज हो रही थी कि कृष्णा को एक पेड़ पर जाकर बैठना पड़ा। अब कृष्णा भूखा प्यासा उस पेड़ पर बैठा रहा। उधर कृष्णा की माँ और उसके भाई उसे पूरे जंगल में ढूंढ रहे थे। तभी अचानक कृष्णा की माँ का पैर जंगल में एक गड्ढे में फिसल गया और उनके सिर पर बहुत जोर से चोट लगने की वजह से वहीं पर उनकी मृत्यु हो गई। तभी उनके दोनों बेटे अपनी माँ को लेकर घर पर आ गए और माँ की मृत्यु से उनका पूरा घर बिल्कुल ही टूट गया। अब माँ का अंतिम संस्कार भी करना था और कृष्णा को भी ढूंढना था। लेकिन ये क्या हुआ, माँ का अंतिम संस्कार करते ही उनके खेतों में से एक आदमी भागा हुआ कृष्णा के भाइयों के पास आया और उनसे कहने लगा कि तुम्हारे दोनों बैल मर चुके हैं और बरसात की वजह से तुम्हारा खेतों वाला घर भी टूट गया है। ये सुनकर कृष्णा के भाइयों को अपनी माँ की कही सारी बात याद आ रही थी और ये सोचकर वो बहुत ही फूट फूट कर रो रहे थे और कृष्णा की भाभियाँ भी बहुत ज़्यादा रो रही थी और रोते रोते अपने पतियों से ये कह रही थी कि हमें माफ़ कर दो, ये सब हमारी ही गलती की वजह से हुआ है और हमारी वजह से हमारे बेटे जैसा देवर आज जंगलों में खो गया है और इतनी अच्छी सासू माँ की भी मृत्यु हमारी ही वजह से हो गई। ये कहते हुए वो दोनों बहुएं बहुत ही ज़्यादा पछता रही थी। तभी अपनी माँ का अंतिम संस्कार करने के बाद कृष्णा के भाई कुछ गांव वालों को लेकर कृष्णा को दोबारे जंगल में ढूंढने के लिए गए, लेकिन उन्हें कृष्णा कहीं नहीं मिला और वो दोनों रात को खाली हाथ घर वापस आ गए। घर पर आते ही उनकी पत्नियों ने पूछा कि कहाँ है कृष्णा, तो उनके पतियों ने आंखों में आंसू लिए कहा कहीं नहीं मिला कृष्णा और ये सब तुम्हारी ही वजह से हुआ है। अब तुम्हें कृष्णा क्यों चाहिए? अच्छा हुआ वो खो गया, वरना तुम रोज ही हमारे हाथों उसकी मार लगवाती और वो बेचारा हमारे हाथों मार खाता रहता। लेकिन इसमें हमारी भी गलती थी कि हम तुम्हारे कहने पर चलते रहे और हमने हमारे इतने प्यारे भाई को इन्हीं हाथों से मारा है। तभी उसके बड़े भाई की पत्नी रोती हुई कहती है कि नहीं, मेरा देवर कृष्णा को कुछ नहीं हो सकता, मैं उसे ढूंढ कर लाऊंगी। तभी वो रात को ही उसे ढूंढने निकलने लगती है तो उसका पति उसे रोकता हुआ कहता है कि अभी नहीं, हम सब कृष्णा को सुबह ढूंढने जाएंगे। तभी उसकी पत्नी ने आंखों में आंसू लिए कहा कि पता नहीं मेरा बच्चे जैसा देवर किस हाल में होगा, मैं उसे अभी ढूंढने जाऊंगी और जब तक वो नहीं मिलेगा तब तक मैं भी घर नहीं आऊंगी।
तो रात में ही वो चारों ही गांव के कुछ आदमियों को लेकर जंगल में कृष्णा को ढूंढने निकल जाते हैं, मगर फिर भी कृष्णा उन्हें कहीं नहीं मिला। तभी कृष्णा की भाभी को याद आया कि कृष्णा उस दिन भूखा प्यासा ही घर से निकला था। तभी कृष्णा की भाभी ने गांव के एक आदमी से पूछा कि यहाँ आसपास कोई पानी का तालाब या नदी है, शायद कृष्णा वहीं होगा। तभी गांव के एक आदमी ने बोला कि हाँ, यहाँ से थोड़ी ही दूर जंगल के बीचों बीच एक नदी है। इतना सुनते ही कृष्णा की भाभी भागी हुई वहीं जाने लगी। अब रात के अंधेरे में उसकी भाभी एक जगह गिर भी गई, मगर उसने हिम्मत नहीं हारी और वो कृष्णा को ढूंढने के लिए आगे बढ़ती रही। तभी वो सभी लोग नदी के पास पहुंच गए और नदी के पास जाकर कृष्णा को आवाज देने लगे। नदी के पास काफी अंधेरा होने के कारण उन्हें कुछ भी दिखाई ही नहीं दे रहा था और उनकी लालटेन का तेल भी अब खत्म हो गया था। लेकिन कृष्णा की भाभी ने अभी भी हिम्मत नहीं हारी और उसने सबसे कहा कि हम सब सुबह तक यहीं रुकेंगे। तो वो सभी वहीं एक पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं और कृष्णा की भाभी रोती हुई मन ही मन ये कहती है कि कहाँ है मेरे लाल, मैं तेरे लिए खाना भी लेकर आई हूँ। तो उस दिन मेरी ही वजह से भूखा प्यासा ही घर से जंगल लकड़ी लेने चला गया था, लेकिन अब तू बिल्कुल चिंता मत कर, बस एक बार मिल जा, तुझे मैं अपने कलेजे से लगा कर रखूंगी। ये सोचते हुए वो वहीं पेड़ के नीचे सो गई। तो जैसे ही सुबह होती है तो वो सभी लोग क्या देखते हैं कि एक ऊंचे से पेड़ की डाली पर दोनों तरफ टांगे करके कृष्णा सो रहा था, या शायद वो भूख के मारे बेहोश था। तब उन्होंने कृष्णा को पेड़ पर से उतारा और उसे बड़ी भाभी ने अपनी गोद में लिटा लिया। तभी उसका भाई नदी में से थोड़ा पानी लाकर उसके मुंह पर छिड़कता है तो थोड़ी देर में ही कृष्णा को होश आ जाता है। कृष्णा के होश में आते ही उसकी बड़ी भाभी ने उसे अपने सीने से लगा लिया और जल्दी से उसे अपने ही हाथों से खाना भी खिलाया। खाना खाते ही कृष्णा ने अपनी माँ के बारे में पूछा तो उसकी भाभी ने उसे सब कुछ बता दिया और उसे ये भी कहा कि कृष्णा, मुझे माफ़ कर दो, ये सब मेरी ही वजह से हुआ है और अब मैं तुम्हें कोई भी कष्ट नहीं दूंगी और मैं तुम्हें अपने बच्चों की तरह ही पालूंगी और अब मैं तुझे कहीं पर भी जाने नहीं दूंगी। और अब मुझे तेरी कीमत पता लग गई है कृष्णा, और वो तो ईश्वर का मैं शुक्रिया अदा करती हूँ कि तू मिल गया, वरना मैं अपने आप को कभी माफ़ नहीं कर पाती। वाकई में कृष्णा, अब मुझे पता लगा कि छोटे देवर के बिना भी भाभी कितनी अधूरी है। ये कहकर वो सब अपने घर चले जाते हैं।